पठन पाठन सामग्रियों पर जीएसटी लगाकर आम जनता की कंधों की बोझ बढ़ाने के विरोध में बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष विक्की कुमार ने जमकर केंद्र सरकार पर बरसे। उन्होंने बोकारो परिसदन के सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया, जिसमें भारत की 1/4 आम जनता के समस्याओं से जुड़ी बातों को प्रेस के माध्यम से आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें जीएसटी आम आदमी के आय के साथ साथ अपने कुछ चुनिंदा व्यापारिक मित्रों के निजी हितों को साधने के लिए कानून व्यवस्था को इस प्रकार से लचीला बनाने की बोहर कवायद की जा रही है, जिसके माध्यम से उन चुनिंदा लोगों के लिए लाल कालीन बिछाया जा सके। इन बातों को रखा गया। मौके पर रोशन कुमार, राजकुमार, बैजनाथ प्रसाद, सुशील कुमार, संजीव कुमार, अनवर हुसैन, अमित कुमार, सोनू कुमार सिंह, शंकर राम, अजय कुमार, सूरज कुमार आदि उपस्थित थे। प्रिय पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सभी को देख और समझ कर वर्तमान भाजपा एनडीए की केंद्र सरकार महंगाई और जनता के मूलभूत समस्याओं को तरजीह नहीं देते हुए देश के कुछ चुनिंदा व्यापारियों के हितों को ख्याल करते हुए देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने का काम कर रही है जो कमोवेश अंग्रेजी हुकूमतों की यादें ताजा कर दी। जहां राजा रजवाड़ों की मौज थे और वहां आम जनता की उन्हीं के लिए उनका जीवन बोझ था। आज प्रेस वार्ता इन्हीं तथा कथित आर्थिक सुधारों को लेकर बुलाई गई है, जिसमें मैं विक्की कुमार, जिलाध्यक्ष बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग, कुछ तथ्यों, साक्ष्यों और सुझावों के साथ आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। केंद्र की सरकार और जनता के हक से कुछ सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज प्रेस का पहला विषय जीएसटी सरकार की 47 काउंसिल बैठक हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिया गया। वो क्या कि कुछ ऐसे खाद्य सामग्री जो भारत सरकार ने जिसमें टैक्स लगाया, जिसमें टैक्स नहीं था, जैसे आटा, चावल, दाल, छाछ, लस्सी, जो वो नॉन आईसीयू कमला हॉस्पिटल जो 5,000 के ऊपर है उसमें 5% जीएसटी, वैसे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, शैपनर, पेन, पेपर में 18% जीएसटी। इन सभी सामग्रियों पे सरकार ने जीएसटी लगाने से जरा भी हिचक नहीं ली, जरा भी कोई फैसला नहीं, तुरंत जीएसटी लगा दिया। लेकिन जैसे ही बात जब कसिनो की आई, बात जब हॉर्स राइडिंग की आई, तो केंद्र की भाजपा सरकार ने बोला कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो मेरा कहना है जीएसटी पे कि भारत सरकार आखिरकार किसके लिए काम कर रही है? देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का मजदूर, वो तो हॉर्स राइडिंग नहीं करता है, वो तो कैसीनो में जुआ नहीं खेलने जाता है। देश के चंद पूंजीपति वहां जाते हैं। तो फिर उस पे सरकार दरकिनार करके जो नीड है, जो आवश्यक है, जो आम आदमी, उस पे सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है और उससे जितना टैक्स वसूलना चाहती है सरकार। अभी हाल ही में जीएसटी पर एक ताजा रिपोर्ट आया है, अप्रैल 2022 का 1.63 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ और 1 लाख करोड़ प्लस हर महीने के जीएसटी कलेक्शन सरकार कर रही है। और ये घट नहीं रहा, ये निरंतर बढ़ते जा रही है। 2021 में जब देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट लेके आई, तो उन्होंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों टैक्स को लेकर सरकार ने एक आंकड़ा रखा था। जी ने 22 लाख करोड़ का टारगेट रखा था। 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सरकार ने जीएसटी 27 लाख करोड़ रुपए का एक कलेक्शन किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स को मिला के। आखिरकार ये जो पैसा जा रहा है सरकार किस योजना पे लगा रही है? आप तो आम जनमानस से टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं। दूसरा कि रेल में आपने सीनियर सिटीजन का जो सुविधा था वो खत्म कर दिया। ना ही आप किसान के पक्ष में इसको जा रहे हैं, ना ही आप सीनियर सिटीजन के पक्ष में जा रहे हैं। आखिरकार भारत सरकार इस पैसे का उपयोग कहां करने चाहती है इतना भारी मात्रा में? एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रही है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी हाल में भारत सरकार का एक गजट आया है कि देश में जितने भी बिजली घर है, जिसमें 75% जो बिजली कोयले पे निर्भर है, और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला कि हर बिजली घर 10% कोयला इंपोर्ट करेगा और उस कोयले का जो रेट तय किया गया वो 16,700, और सरकार ने इसको ठेका दे दिया। ठेका किसको दिया गया?
तो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को देश का जो कोयला है वो 2500 रुपए से 1700 रुपए टन सप्लाई होता है, और जो कोयला इंपोर्ट होगा, जो चिन्हित व्यक्ति करके जिनको ठेका दिया गया तकरीबन 2.5 मिलियन कोयला इंपोर्ट करने का, तो आखिरकार ये पैसा योजनाबद्ध तरीके से सरकार एक पूंजीपति को फायदा पहुंचा रही है। मेरा ये सवाल है भाजपा की सरकार से कि आपका सरोकार किसके साथ है? आम जनता के साथ है या देश के चंद पूंजीपतियों के साथ है?